चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, जय हिंद भैया, जय हिंद, गुड इवनिंग। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में आपका है? चलिए, जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से कौन शब्द है जो स्त्रीलिंग में है? यहाँ पर देखिए, देश दिया गया है ना। आप कहेंगे सर नगर दिया है, द्वीप दिया है, और झील कैसी है? तो झील खारी है, झील मीठी है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर, यहाँ पर जो झील है वो आपका स्त्रीलिंग आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, से कामा के द्वारा ये किस कारक का प्रसर्ग है? से जो आपका है और जो आपका दिया है के द्वारा, ये किस में आपका आता है? दूसरे को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका होगा क्या? कारण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जय भीम भैया, जय भीम। यहाँ पर देखिए, अगला है वधूर्मी का संविच्छेद बताना है। वधूर्मी, वधु धन ऊर्मी, वधु धन ऊर्मी कहाँ लिखा है? तो आप कहेंगे वधु धन ऊर्मी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मात्रा कौन सी लगी है? यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है, तो आप कहेंगे बड़ाऊ की मात्रा होती है, अर्थात ये दीर्घ संधि होगा। क्या हो जाएगा? ये दीर्घ संधि आपका हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाव का पर्यायवाची नहीं है, भाव का पर्याय नहीं है। अब देखिए, भाव का पर्यायवाची देखिए, दर होता है, विचार होता है, अभिप्राय होता है ना। आपका भाव क्या है, आपका दर क्या है, विचार क्या है, लेकिन भवन आपका नहीं होता है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर पर्याय पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़े। क्वेश्चन दिया गया है 3 का बी होगा सर अच्छे से। तो हमने क्या दूसरा कुछ बताया है क्या? 3 का बी ही तो बताया है। चश्मा नहीं लगाया क्या है? बी ही तो बताया है, क्या ये बता दिया है हमने? क्यों भाई, बी ही तो बताया है। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका है कौन? चलिए बताइएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी में दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका है कौन सा? यहाँ पर 5 दिया गया है। और देखिए, यहाँ पर दीर्घ हमने बताया था कि सिंगल में हम लोग ऐसे लगाते हैं और दीर्घ में आपके लोग मात्रा ऐसी होती है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विनोद कार अच्छी तरह नहीं चलाता, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। अब आपको यहाँ पर देखो, विनोद कार अच्छी तरह नहीं चलाता है, तो ये कर्मवाच्य में होगा क्या? तो आप कहेंगे यहाँ पर विनोद से कार अच्छी तरह नहीं चलाई जा सकती, ये तो बन नहीं रहा है। विनोद से कार अच्छी तरह नहीं चलाई जाती, विनोद से कार अच्छी तरह नहीं चलती। देखिए, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है लाभ ही लाभ, इसका मतलब यहाँ पर लोकोक्ति पूछा है, लाभ ही लाभ, इसका आंसर क्या बनेगा? तो लाभ ही लाभ मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 उंगलियां घी में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 5 उंगलियां जो आपकी घी में, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, और आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जुलाई दिया गया है ना। अब जुलाई 1 होते हैं या 2 होते हैं, बताइएगा। जुलाई 1 महीना है या 2 महीना है? तो आप कहेंगे जुलाई के तो 1 ही महीना होते हैं, तो यहाँ पर जुलाई हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मैना तो मैना तो भाई चिड़िया है, तो चिड़िया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर जात कर देते हैं। यहाँ पर पानी हो जाएगा द्रव्यवाचक में, और कुंज मतलब गुच्छा होता है ना। तो कहीं कुंज मतलब गुच्छा होता है, तो इस प्रकार से आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे कह रहा है, आ उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है? आ उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा है, आपसे कह रहा है यहाँ पर आंसर क्या होगा? चलिए, जय हिंद, जय श्री राम। देखो, आपसे कह रहा है आ उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है 9 नंबर में? तो आप कहेंगे आ से आपका देखो बड़ा आ यही वाला मिल रहा है। जब यही मिल रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं 10 नंबर में? तो 10 का ऑप्शन ये होता है, जो बाद में जुड़ते हैं उनका परसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है, इनमें से देशज शब्द आपका कौन सा है? देशज शब्द आपसे पूछा गया है, और देशज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर जो तोंद दिया है, लोटा, तोंद, डिबिया, है ना, फुनगी, ये जो होते हैं आपके देशज होते हैं। अगला दिया गया है उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द कैसा है। अमीर शब्द जो आपका आया है ये तो मालूम है कि विदेशी भाषा से आया है, अरबी भाषा से आया है, तो ये विदेशी शब्द हो जाएगा। जवाब यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला है उद्यमी का विलोम क्या होता है। चलिए, उद्यमी का विलोम इनमें से क्या होता है। उद्यमी का विलोम, यहाँ पर देखिए, उद्यमी, उद्यमी मतलब जो बहुत मेहनत करता है ना। तो आप कहेंगे जब बहुत मेहनत करता है तो इसका विलोम हो जाएगा आलसी, है ना, बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। अगला है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है, नाक और मुख से होता है, इसका मतलब ये क्या होते हैं, यहाँ पर इनको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक होता है। जवाब आ रहा है बी नंबर, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा कि शुद्ध वर्तनी बताना है प्रतिद्वंदिता। क्वेश्चन नंबर 15 है और प्रतिद्वंदिता दिया गया है। प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध दिया गया है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है यहाँ पर 16 नंबर में। देखिए यहाँ पर दैहिक दिया है, प्रौढ़ दिया है, पौरुष दिया है, लेकिन नौकर शब्द, नौकरी शब्द जो दिया है वो गलत दिया है। नौकरी गलत है, नौकर, नौकरी शब्द होता तो बिल्कुल आपका सही होता। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत दिया गया है। अगला है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है 17 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए 17 नंबर में तो कपटी मित्र होता है आस्तीन का सांप। क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सिरदर्द शब्द में समास बताना है। सिरदर्द शब्द में समास क्या रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। और 18 की बात करते हैं, सिर में दर्द, है ना, तो आप कहेंगे जब इसमें विभक्ति लग जाती है तो तत्पुरुष हो ही जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में जो दुश्चरित दिया है ये व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द आपका है। तो दुश्चरित शब्द आपसे कह रहा है ना, तो आप बताइए दुश्चरित जो शब्द है ये क्या कर रहा है, ये किसका स्थान ले रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए दुश्चरित व्यक्ति, तो ये व्यक्ति क्या है, ये संज्ञा है, इसके पहले लगा ये विशेषण, अर्थात ये विशेषण हो जाएगा। ये जो आपका जगह है ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि दुश्चरित व्यक्ति हो गया, या कोई शब्द होता है विशेष के बाद आपका विशेषण आता है, और यहाँ पर ये विशेषण विशेष से पहले आ गया है, तो ये आपका सी हो जाएगा, ये विशेषण काम कर रहा है। अगला है तद्भव शब्द आपसे पूछा है 20 नंबर में, तद्भव आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए 20 नंबर में जो तद्भव है उसका आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए 20 नंबर है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तद्भव देखो ज्योत्सना है, श्रेष्ठी दिया है, परीक्षा, यहाँ तक तो सही है, लेकिन घर जो दिया गया है वो आपका तद्भव है, क्या है ना, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है तत्सम शब्द आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा, तत्सम शब्द इनमें से है क्या। आप लोग पहले जवाब देंगे फिर हम यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर तत्सम शब्द में यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दिया है ना, और ये शब्द जो आपका दिया गया है वो आपका है कौन, कुक्कुर शब्द हो जाएगा। ये तत्सम है, जैसे कुकुर होता है तो आपका कुक्कुर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होता है 22 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द बताना है 22 नंबर में, तो यहाँ पर होता है विधुर। क्या होता है, विधुर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विधुर। अगला दिया गया है मोहन धीरे धीरे लिखता है। ये जो वाक्य है कैसा वाक्य है, 23 नंबर में मोहन धीरे धीरे लिखता है, ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है। तो देखो यहाँ पर देखो संयुक्त तो होगा नहीं, मिश्र होगा नहीं, तो आप कहेंगे ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही चयन करना है। यहाँ पर देखिए भेद बताना है, यहाँ पर सही भेद, है ना। चलिए कह रहा है नाम धातु, द्विकर्मक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। 24 नंबर आपसे कह रहा है, 24 नंबर में अरे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए, 4 विकल्पों उस विकल्प का चयन करिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। मतलब क्रिया का भेद, और क्रिया का भेद वाला सही रूप क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अधूरा सा लग रहा है या पूरा लग रहा है। चलिए वही तो हमें भी लग रहा है कि इसमें पूछा क्या गया है। नाम धातु ये भी नहीं है, प्रणार्थक, कृदंत मतलब होता है क्रिया में प्रत्यय होता है, द्विकर्मक क्रिया, इसे हम लोग छोड़ देते हैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अधूरा लग रहा है, इसका आंसर तो ऐसे भी दिया है। अब ये क्रिया का भेद आपका एक मतलब क्रिया जो होती हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, है ना, द्विकर्मक क्रिया, ये होती हैं, इसके हिसाब से आंसर तो बी आपका है। अगर ये क्वेश्चन पूरा है तो इसका मतलब ये है कि क्रिया जैसे भेद है तो भाई एक कर्मक, है ना, एक कर्म के साथ क्रिया, द्विकर्मक के साथ दो क्रिया हो गई, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए संयुक्त क्रिया हो गई, मतलब ये क्रिया के हिसाब से है, तो इस हिसाब से ये सही है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा जैसा लग रहा है तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, व्याकरण के विभाग बताना है। व्याकरण के विभाग हैं 25 नंबर में, व्याकरण के विभाग हैं। तो देखो, केवल वर्ण विभाग, केवल शब्द विभाग, यहाँ पर केवल वाक्य विभाग, या उपयुक्त में से सभी। अब बताइएगा, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर दिया गया है डी नंबर, इसका सही क्या हो जाएगा? चलिए, डी नंबर। आप कहेंगे सर जी व्याकरण में हम लोग क्या वर्ण भी सीखते हैं, शब्द भी सीखते हैं, वाक्य भी सीखते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्प में से सही आपको अंग्रेजी में बताना है। कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का बहुत शौक होता है ना। तो शौक क्या होता है यार भाई, अपने माहौल के हिसाब से ये लोग उड़ के आते हैं, जहाँ टेम्परेचर की दिक्कत होती है ना। यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर में, तो 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर दिया है सम फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है गर्ल्स शुड गेट इक्वल राइट्स इन सोसाइटी, 27 नंबर दिया है, तो हो जाए समाज में लड़कियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसका ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका दिया गया है 28 नंबर में। और देखो, आपको बताया कि बहुवचन आपका जो हस्ताक्षर दिया है, होश है, प्राण है, ये आपके बहुवचन में होते हैं, ए नंबर। अगला है कि अध्यापिका के संग छात्राएं भी गाएंगी, वाक्य में संबोधन अव्यय की पहचान करिए। अध्यापिका के संग छात्राएं भी गाएंगी, 29 नंबर दिया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है संबोधन, है ना। यहाँ पर अध्यापिका के संग छात्राएं भी गाएंगी, संबोधन यहाँ पर बता रहा है के संग, है ना। ये जो आपका जोड़ रहा है, अध्यापिका और छात्राएं के बीच जोड़ने का कार्य कर रहा है के संग, ए नंबर। अगला है, आपसे कह रहा है उस विकल्प को चयन करना जो शुद्ध वाक्य सबसे अच्छा विकल्प हो। दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। दो लड़के इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हैं जो आपका है वो शुद्ध हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य बताना है। 31 नंबर में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो दिया है, मैं दर्शन करने आया हूँ, ठीक है, तुम इतने में रूठ गए, ठीक है, क्या यह संभव है? अगर यहाँ पर क्या दिया है तो प्रश्नवाचक लगा दे सकते थे, अगर प्रश्नवाचक लगा देते तो ये सही हो जाता। वह श्याम पर बरस पड़ा है, ऑप्शन आपका सी आपका शुद्ध है। अगला है, 4 विकल्प दिए गए हैं। काल पहचानना है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसका मतलब है कि बच्चे की गाड़ी छूट गई है ना, और ये भूत की बात हो गई है। तो जब भी यहाँ पर ऐसा शब्द होता है तो आंसर क्या होता है? हेतु होता है भूतकाल, है ना, हेतु मत भूतकाल होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी हो जाएगा। क्लियर है? पढ़ाइया कर लें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए जो आवेदन पत्र लिखना है, तो ये बताइए आप किसको ये पत्र लिखेंगे? तो ये आप लोग क्या लिखेंगे भैया? आपके जो संपादक महोदय होंगे, संपादक महोदय को हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी जो आपका है, ये है आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है 35 नंबर में। तो भैया ये उत्तम पुरुष में है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वात्सल्य का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य का सम्राट जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? 36 नंबर दिया है। और 36 की बात करते हैं तो वात्सल्य का सम्राट कहते हैं सूरदास को। किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है कि बड़े न हुजो गुणन बिनु बिरध बड़ाई पाए, कहा धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। 37 नंबर में जो अलंकार होगा वो आपका राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बनेगा क्या?
बड़े न हूजो गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, है ना। बताइए भैया क्या बनेगा। बड़े न हूजो गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए में अलंकार। देखो ये तो पता है कि यहाँ पर ये जो आपका है दिया है अतिशयोक्त अलंकार तो नहीं हो सकता है, अतिशयोक्त अलंकार यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर प्रत्युत्समा ये भी आपका इसमें नहीं है। अब या तो इसमें आपका सी होगा या तो आपका डी होगा। अब दोनों में से तुक्का लगा दीजिए, अगर तुक्का काम कर गया तो हो गया, नहीं तो फिर भैया तो गड़बड़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है बड़े न हो जो गुणन वीर बिरद पढ़ाए गए, कहत दुरोसो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो यहाँ पर देखिए एक अलंकार ये दिया गया है, और ये अलंकार जो आपका दिया गया है वो अर्थन्यास अलंकार है। क्या है, यहाँ पर अर्थन्यास अलंकार आपका है, याद रखिएगा अर्थन्यास की परिभाषा। अगला है असमान लिंग वाले शब्द का चयन करना है जो इनमें से अलग हो, है ना, चार में से अलग दिख रहा होगा कोई। गेहूँ, अरहर, बाजरा और चावल 38 नंबर में। यहाँ पर देखो गेहूँ दिया है, अरहर दिया है, बाजरा दिया है, चावल दिया है। यहाँ पर आपका जो गेहूँ शब्द कैसे हैं, अरहर की दाल कैसी है ना बोलते हैं ना, तो ये अरहर जो आपके स्त्रीलिंग में आएगी, और जब स्त्रीलिंग में आएगा तो आंसर आपका भी हो जाएगा, बाकी सब क्या है पुल्लिंग है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया है शिक्षक ने छात्र को डंडे से मारा, और छात्र को जब डंडे से मारा है ना, तो छात्र को जब डंडे से मारा है तो ये डंडा क्या है, कर्म दिया है, डंडा क्या है, कर्म है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन लगा दिया गया है। ये देखो इस प्रकार से डंडी खींची गई, इसका मतलब है ये डंडा शब्द क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मतलब ये जो छात्र को शब्द आ गया, को के साथ यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है पवित्र का संविच्छेद बताना है। पवित्र, पो धन इत्र, यहाँ पर 40 नंबर है, और 40 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे पो धन इत्र वाला ही सही हो जाएगा, यह आदि संधि आपकी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरविंद का पर्यायवाची बताना है। अरविंद का पर्यायवाची आपसे कह रहा है, अरविंद का पर्यायवाची हमने कल भी आपको बताया था और आज फिर से मिल गया है। हाँ, यहाँ पर देखो अरविंद दिया है तो अरविंद हो जाएगा कमल, है ना, ये कमल का आपका है, कमल इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है। हिंदी में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन विराम चिन्ह पूछा गया 42 नंबर में। आप कहेंगे सर 42 को ऑप्शन बनेगा ये नंबर पूर्ण विराम लग जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये आपका आंसर आपका राइट बनेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, 43 नंबर में। तो यहाँ पर देखिएगा झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर 44 दिया गया है, और 44 की बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञा में देखिए मनाही, विद्वता और खुशी ये तो है, लेकिन सोना नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी नंबर सोना। अगला है संग्राम में उपसर्ग आपको बताना है। संग्राम में उपसर्ग आपका है क्या, 45 नंबर में। चलिए संग्राम में जो आंसर बनेगा वो संग्राम में उपसर्ग क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सम, ये आपका आंसर बनेगा बी नंबर, है ना, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। कनिष्ठ में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है, कनिष्ठ में प्रत्यय क्या है। चलिए कनिष्ठ में प्रत्यय क्या है, 60 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे कनिष्ठ, इष्ट, इष्ट जो आपका दिया गया है, देखिए कनिष्ठ दिया है लेकिन प्रत्यय में निकालेंगे तो इष्ट निकलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, संधि के हिसाब से टूटकर ये इसका आंसर निकलता है, हम लोग डायरेक्ट निकाल के इसको नहीं लाएंगे। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म आपसे पूछा गया है। 47 नंबर आपसे कह रहा है आग्रह का विग्रह दिया है, अपकर्ष का उपकर्ष दिया गया है, जारज का औरस, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है जारज और जो आपका औरस, ये बिल्कुल सही है। अगला है संयुक्त व्यंजन बताना है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब दो आपके जुड़े शब्द आपके होते हैं, जुड़े वर्ण होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है क्षत्रज्ञ परिश्रम वाला सरा, तो सा धन रा से बन गया है, इसका आंसर आपका ये वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अधोलिखित में से रिक्त स्थान आपको भरना है, और आपसे कह रहा है कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण क्या करोगे भाई। यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण 49 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपने पाँव पर ही अपने आप कुल्हाड़ी मार लोगे, है ना,
यहाँ पर आंसर आपका दिया है, आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर। अगला दिया गया है घर द्वार शब्द में कौन सा समास है? घर और द्वार, 50 नंबर दिया है। घर और द्वार तो आप कहेंगे सर यहाँ पर घर और द्वार दिया है, बीच में योजक दिया है, और योजक दिया होता है तो द्वंद्व समास होता है। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है मोती का तत्सम क्या होता है? चलिए बताइएगा, मोती का तत्सम इनमें से क्या बनेगा? मोती का तत्सम यहाँ पर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर मोती का जो तत्सम होता है मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक होता है। 50 नंबर दिया है, और 50 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर सॉरी मोती का हो जाएगा मौतिक। तो ये जो ऑप्शन बी दिया गया 51 नंबर में बी हो जाएगा। अगला है जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए शब्द बताना है, 52 नंबर आपसे कह रहा है। तो जिसका संकल्प या निश्चय किया गया उसे बोलते हैं संकलित। क्या कहते हैं? संकलित। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है हम उठते हैं, वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। हम उठते हैं, वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? 53 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, हम उठते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम टहलते हैं, तो ये उठता क्या उठते हैं? क्या उठते हैं? तो आप कहेंगे सर ये हो गया है अकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई? अकर्मक हो गई, जिसको ऑप्शन अब दिया गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अवधी और ब्रज दोनों में से काव्य सृजन किया है। मतलब एक ऐसे भी कवि रहे जिन्होंने अवधी भाषा में और ब्रज भाषा दोनों ही बोलियों में काव्य का सृजन किया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 54 नंबर दिया है, और 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा तुलसीदास। इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, ये इन्होंने अवधी में और ब्रजभाषा दोनों में ही यहाँ पर रचना किया है। अगला है कि दुनिया भर में आतंक का संचालन पाकिस्तान से किया जाता है। यहाँ पर देखो कोई भी बात होती है तो पाकिस्तान में ही आता है ना। यहाँ पर दिया है टेरर इज द कंडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका ऑप्शन डी बनेगा। अगला है राजा राम मोहन राय डिड इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स। मतलब आंसर 56 में से पहला ही हाईलाइट भी किया गया है, राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए थे। ऑप्शन ए बनेगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन आपका दिया गया है? कौन सा शब्द है जो बहुवचन में दिया गया है? बहुवचन में देखो किताब, छात्र, दर्शन और सोना। यहाँ पर आप कहेंगे सर जो दर्शन दिए हैं, प्राण दिए हैं, होश दिए हैं, हस्ताक्षर दिए हैं, ये शब्द आपके होते हैं बहुवचन में होते हैं। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है बच्चा सदा सुखी रहो। ये वाक्य किस काल का है? बच्चा सदा सुखी रहो, ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है? 58 नंबर में। तो याद रखिए यहाँ पर बच्चा सदा सुखी रहो है ना, ये भविष्य की बात हो रही है। यहाँ पर वर्तमान काल, भविष्यत काल, संभाव्य, संभाव्य यहाँ पर याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा 58 में वो सी हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल इसका आंसर बनेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। देखो दिया है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है 59 में। यहाँ पर निविदा सूचना मतलब कि सामान आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। ये भी नया क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। नए नए क्वेश्चन बिल्कुल मिल रहे होंगे इस सीरीज में आपको देखने को। अगला दिया है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछा गया है। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ये जवाब दीजिएगा। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र यहाँ पर देखिए 60 नंबर में, और 60 की बात करते हैं तो उदंत मार्तंड आपका जवाब हो जाएगा। दिया गया अगला, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? पेड़, लड़का, कुर्सी और शेर। कुर्सी कैसी है, कैसा है? चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि स्त्रीलिंग में तो कुर्सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला दिया है विपद झज्झान विपद जाल, अर्थात यहाँ पर देखो आपका ये शब्द क्या है? आधा। आधा जब आपका वर्ण होता है तो ये व्यंजन होता है, और जब आधा होगा तो ये व्यंजन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपका है नहीं है। अगला दिया गया दिए गए वह शब्दों में से क्रम सही आपको पंक्ति चुनना है। कपड़ा, घर, पुत्री और मयूर। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनना है। चलिए तीसरा नंबर देखिए कहाँ पर आंसर सही जा रहा है। कपड़ा को चीर सकते हैं तो चीर दीजिए। घर को निकेत, निकेत बोलते हैं, निकेत हो गया। पुत्र को केकी नहीं बोलते हैं, दुहिता बोलते हैं। मयूर को बोलते हैं केकी। ऑप्शन नंबर आपका देखो डी वाला आपका राइट हो रहा है ना, डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है सज्जन में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। सज्जन में उपसर्ग दिया है तो सत धन जन, है ना, क्या हो जाएगा? सत हैं जो जन,
यहाँ पर सज्जन 64 नंबर में, तो आप कहेंगे सज्जन, यह ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कि ऐसी दो मात्राएं बताइए जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। 65 नंबर आपका दिया है, तो यहाँ पर कहेंगे सर ये अंक और आहा ये ऐसे हैं कि भैया इनका तो हम लोग मात्रा जो प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन भैया इनको स्वर में रखते नहीं हैं इनको। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला है हवाई किले बांधना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हवाई किले बांधना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है 66 नंबर में। 66 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाए थोथी कल्पना करना। ठीक है, क्या थोथी कल्पना करना, हवाई किले बांधना थोथी कल्पना करना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुखचंद्र शब्द में कौन सा समास है। मुखचंद्र, यहाँ पर 67 नंबर दिया है और आपका जवाब देना है क्या हो जाएगा। मुखचंद्र में समास बता दीजिए जल्दी से आप लोग, सभी लोग बताएंगे 67 नंबर का ऑप्शन होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए ए नंबर या सी नंबर। चलिए देखो, हमने कहा सर मुख रूपी चंद्र, है ना, हमने बताया मुख रूपी चंद्र, तो इसका मतलब रूपी शब्द होता है तो हमेशा कर्मधारय में होता है ना। यहाँ पर याद रखिए जब भी कभी रूपी शब्द होता है तो हमेशा आपका होता है ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। अच्छा भैया, सही है। देखो एक बच्चे कमेंट आया है यहाँ पर, देखो हवाई किले बांधना मतलब उनका कहना मतलब है कि डींग हाँकना, और यहाँ पर थोथी कल्पना करना, है ना। तो देखो जैसे होता है मात्र कल्पना करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ कल्पना करना, सिर्फ और सिर्फ कल्पना करना। ये हवाई किले बांधना मतलब होता है सिर्फ क्या होता है कल्पना करना। डींगे हाँकना मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कोई बात को कहना, कोई चीज़ को बढ़ा के बात करना, ये मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प आपको चयन करना है। कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कि आदि से अंत तक, और आदि से अंत तक इसका आंसर क्या हो जाएगा। लगने से कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइएगा 68 नंबर में ये आपका आंसर इनमें से होगा क्या। देखिए दिया है आदि से अंत 68 नंबर दिया है, और आप कहेंगे सर 68 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो बी हो जाएगा, अधोपांत होता है। क्या होता है, अधोपांत होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से कह रहा है यहाँ पर दिया गया है सही स्त्रीलिंग शब्द आपका है कौन, राजपूताना या राजपूतानी। सही शब्द इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बताना है। तो राजपूताई तो होता नहीं, राजपूतीन तो होता नहीं है, आप कहेंगे राजपूतानी, है ना, राजपूतानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सरयूर में संधि क्या है। सरयूर में संधि पूछा गया है, सरयूर में, तो सरयू धन ऊर में अर्थात सरयूर में। 70 नंबर का ऑप्शन देखिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो बड़ाव की मात्रा आई है और ये मात्रा है तो आपकी दीर्घ हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास जो आपकी है वो आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये क्लास जो आपकी है कंप्लीट होती है। अगली क्लास में आ जाइए, अगली क्लास की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगली क्लास में सभी लोग आइए।